सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां, जानेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। ठीक है, चलिए। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अभ्यास या बातचीत। हिंदी में मुहावरा शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें आप वाक्य खुद से बनाते हैं। ठीक है, कुछ वाक्य या वाक्यांश अपना साधारण अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ बताते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य मुहावरे या लोकोक्तियां कहलाती हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। इनके वाक्यों में केवल रोचकता ही नहीं आती अपितु वे अधिक प्रभावशाली भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हवाई महल बनाने वाले कभी सफल नहीं होते। ठीक है, यहाँ हवाई महल बनाने का अर्थ हवा का महल बनाना नहीं है, बल्कि खुली आंखों के से सपने देखने से। ठीक है, मुहावरों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुहावरों में आए शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, ऐसा करने पर मुहावरा अपना अर्थ और प्रभाव क्या करते हैं? खो देते हैं। चलिए अब जानते हैं सही मुहावरा क्या है और गलत मुहावरा क्या है। सही मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। गलत मुहावरा नैनों में धूल झोंकना। नैन नहीं होते, आंखों में धूल। पानी पानी होना, जल जल होना, ये हमारा गलत है। ठीक है, सही मुहावरा है ईद का चांद होना। गलत मुहावरा है ईद का शशि होना। ठीक है, अब आओ कुछ मुहावरे उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग जाने। जैसे कि मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना। अर्थ है इसका खुश होना, पर हम इसका वाक्य अपने आप से बना सकते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुराने लगा। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। विद्यार्थी अध्यापक की आंखों में धूल झोंककर कक्षा से बाहर निकल गए। अंग अंग ढीला होने यानी कि बहुत थकावट का अनुभव करना। वाक्य आप खुद से बना सकते हैं। इसमें अधिक काम करने के कारण उसका अंग अंग ढीला हो गया। मुहावरा क्या है? अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए साफ मना कर देना। जब मैंने रवि से उसकी किताब मांगी तो उसने क्या करा? अंगूठा दिखा दिया, यानी कि मना कर दिया। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। महेश अकल का दुश्मन है, तभी तो सच्चाई को नहीं समझता। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिठू यानी कि अपनी बड़ाई खुद से करना। अपनी बड़ाई अपने आप करना। सभी अध्यापक अपने मुंह मियाँ मिठू बनते हैं। ठीक है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपने आप को हानि पहुंचाना। ठीक है, अपनी हानि स्वयं करना। विद्यार्थी गलत राह पर चलकर स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। मैं अपनी माँ का आंखों का तारा हूँ। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। आंख दिखाना मतलब क्रोध दिखाना। कई बार मम्मी भी आंखें दिखा देती है ना। मेहमानों के सामने गलत बात बोलने पर पिता ने पुत्र को क्या दिखाई? आंख दिखाई। कुछ वाक्य और है आंखें बिछाने यानी कि अधिक प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाए बैठना मतलब कि किसी का इंतजार करना। माता पिता विदेश में रहने वाले अपने बेटे के लिए आंखें बिछाकर बैठे हैं। आंखें खुलना यानी कि होश आना। ठोकर खाने के बाद अब उसकी आंखें खुल गई, होश आया उसे। आकाश में तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना। परिश्रमी आदमी चाहे तो आकाश के तारे तोड़ सकता है, परिश्रम करके कुछ भी हासिल कर सकता है। जमीन आसमान का अंतर यानी कि बहुत अंतर होना। माला और स्वाति के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। तुलना भी है यहाँ पे वैसे। अंधे की लकड़ी, लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। कमर कसना यानी कि तैयार होना। हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। कान कतरना यानी कि बढ़ चढ़कर चालाक होना। आजकल के बच्चे बड़ों के भी कान कतर देते हैं। ठीक है, कफन सिर पर बांधना मृत्यु के लिए तैयार होना रहना। देश के सैनिक कफन सिर पर बांधकर देश की सेवा करते हैं। कलेजे पर सांप लपेट लौटना यानी कि ईर्ष्या से चलना। आज दूसरे की तरक्की देखकर लोगों के कलेजे पर
सांप लौटने लगते हैं। ठीक है, दूसरे की तरक्की इंसान नहीं देख सकता। खून का प्यासा यानी कि जानी दुश्मन। महमूद गौरी पृथ्वीराज के खून का प्यासा था। घी के दिए जलाने यानी कि हर्षित होना। दीपावली के दिन लोग प्रसन्नता से भरकर घी के दिए जलाते हैं। ठीक है। नाक कटना यानी कि बेइज्जती हो जाना। बच्चे की गलत हरकत से माता पिता की नाक कट गई। 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। लाल पीला होना यानी कि गुस्सा होना। नौकर के द्वारा कांच का गिलास तोड़ने पर माँ क्या हुई, लाल पीली होने लगी। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। सुबह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दो। छक्के छुड़ाना यानी कि परेशान कर डालना। पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं। कान पर जूं तक न रेंगना यानी कि कुछ भी असर नहीं होना। आजकल के बच्चों को समझाने पर भी कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष हो जाना। बेटे के घर वापस लौटने पर माँ का कलेजा क्या हुआ, ठंडा हो गया। मुंह में पानी भर आना यानी कि मन ललचाना। सामने मिठाई देख मेरे मुंह में पानी आ गया, या सामने गोलगप्पे देखे मेरे मुंह में पानी आ गया। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगली चबा लेते हैं। दुम दबाकर भागना यानी कि डर के भाग जाना। ठीक है। कुत्ते को सामने देख बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। ठीक है, अब हम करेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, जो प्रचलित है पहले से ही। ठीक है, इसके प्रयोग से लेख में रोचकता उत्पन्न होती है। लोकोक्ति मूलतः अपने विशेष अर्थ को नहीं छोड़ती। ठीक है, यहाँ कुछ लोकोक्तियां उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अपनी अपनी जफनी, अपना अपना राग। अपनी अपनी जफनी, अपना अपना राग यानी कि अर्थ है भिन्न भिन्न मत होना। वाक्य क्या है, आज कोई किसी की नहीं सुन रहा, सभी अपनी अपनी जफनी, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। दूसरा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका अर्थ क्या है, बहुत कंजूस होना। और अर्थ है रमाकांत से कुछ पाने की उम्मीद मत करना, उसके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है। अब काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अर्थ क्या है, अशिक्षित। वाक्य क्या है, आज भी गांव में बहुत लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि पढ़े लिखे नहीं है गांव के लोग। ठीक है। चौथा है पराधीन सपने हूं सुख नाही, अर्थात दूसरों के अधीन दुख ही दुख। वाक्य सभी को स्वतंत्रता प्रिय है, क्योंकि पराधीन सपने हूं सुख नाही। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थ है दोगुना लाभ। वाक्य आजकल सभी ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जिसमें आम के आम और गुठलियों के दाम मिल जाए, मतलब कि बहुत मुनाफा हो जाए। अंधों में काना राजा, अर्थ है सभी मूर्खों के बीच कम बुद्धिमानी को बुद्धिमान माना जाना। ठीक है। वाक्य है अनपढ़ परिवार में 10वीं पास महेश अंधों में काना है। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थ है बलवान की ही विजय। वाक्य है आज सत्ता का बोलबाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जमाना है। आठवां है जल में रहकर मगर से बैर बैर, कहते ना जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। अर्थ है जिसका आश्रय में हो उससे ही शत्रुता रखना, यानी कि वाक्य बनाया है आज जमाना बदल गया है, जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। फिर है दूर के ढोल सुहावने, अर्थ है जो वस्तुएं दूर से अच्छी लगती है परंतु वास्तविकता में कम हो। वाक्य सोचते हैं विदेश में जाकर ऐश करेंगे, लेकिन नहीं जानते कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आ बैल मुझे मार, अर्थ जानबूझकर अकारण आपत्ति मोल लेना। और वाक्य है अधिकारियों से उलझकर तुमने आ बैल
मुझे मार वाली बात कर दी है। ठीक है, तो मतलब राम नाम जपना पराया माल अपना। अर्थ है दगा और बेईमानी से माल लूटना। वाक्य है आजकल हर नेता के लिए राम नाम जपना पराया माल अपना वाली उक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब गागर में सागर, अर्थ क्या है, संक्षेप में बहुत कम कहना। वाक्य प्रत्येक दोहे चाहे कम अक्षरों में क्यों न हो लेकिन गागर में सागर के समान है। छोटा दोहा होता है पर बात पूरी करता है अपनी। ठीक है, तेते पांव पसारिए जेती लाभी तौर, अर्थ है सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। वाक्य है हमें जितनी आमदनी हो उतना ही खर्च करना चाहिए, अर्थात तेते पांव पसारिए जेती लंबी तौर, मतलब कि उतनी चादर फैलाइए जितने आपके पैर। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, अर्थ है सच झूठ का ठीक निर्णय। वाक्य है विक्रमादित्य अपने न्याय से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करते थे। एक पंथ दो काज, अर्थ है एक काम से दोहरा लाभ। और वाक्य है मुझे अपने काम से हरिद्वार जाना है, गंगा स्नान भी कराऊंगा, यह ठीक रहेगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मतलब कि एक बार जाना और दो काम हो जाएंगे। ठीक है, सब दिन हो न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते, अर्थ है हमेशा एक दिन एक जैसा नहीं होता। वाक्य है सुख दुख तो आते जाते हैं, सही कहा है किसी ने, सब दिन होते न एक समान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थ क्या है स्वयं अपराधी परंतु पूछने वाले पर दोष लगाए। वाक्य है स्वयं चोरी करके मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, बहुत खूब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, अर्थ है काम हो जाए और कुछ हानि न हो। वाक्य है संभाल कर काम करो ताकि सांप भी ना टूटे और सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इसी में बड़ाई है। छोटा मुंह बड़ी बात, अर्थ क्या है इसका, योग्यता से बढ़कर बात करना। और वाक्य है आजकल के बच्चे छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती है। इसके बाद है चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थ है कसूरवार ठट बोल पड़ता है। वाक्य मैंने कब कहा कि तुमने चोरी की, तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो, सच ही कहा है किसने, क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है, अब मुहावरे और लोकोक्ति आपको सेम लगे होंगे पर अंतर है। क्या अंतर है चलिए जानते हैं। मुहावरों का स्वरूप काल वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, परंतु लोकोक्ति का प्रयोग जो का त्यों होता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता, यह वाक्य में घुल मिल जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ मुहावरा और लोकोक्ति आपको समझ में आ गई होंगी। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आप खुद से कर लिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद।